अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ फरीदा क़ासिम। समाज सुधार कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप? अल्लाह सबको खुश रखे। आज का हमारा टॉपिक है टीनेज यानी किशोर अवस्था। 12 से लेकर 18-19 के बीच तक का होता है ये एज जो है बहुत बड़ा चुनौती भरा एज होता है। जी हाँ, क्योंकि इस एज के बच्चों में कई तरह के चेंजेस पाए जाते हैं। फिज़िकली चेंजेस, हार्मोन में चेंजेस और उनके मानसिक स्थिति में चेंजेस, इस प्रकार के कई प्रकार के चेंजेस टीनेज बच्चों में पाए जाते हैं। इन्हीं चेंजेसों की वजह से बच्चों में जो है टीनेज बच्चे ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ, अपोजिट अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। इन्हीं अट्रैक्शनों की वजह से जो है बच्चों में बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हर एक टीनेज बच्चे के सामने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के दो रास्ते आते हैं। जी हाँ, हर टीनेज बच्चे के सामने आते हैं। एक रास्ता वो होता है जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपने करियर की तरफ ध्यान देकर अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर ले जाता है। और एक रास्ता वो होता है जो बुरी संगतों में पढ़कर, बुरी आदतों में पढ़कर अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। ये दो रास्ते हर टीनेज बच्चे के सामने आते हैं। इन दो रास्तों में से बच्चा जो भी रास्ता चुनता है ना, इसका पहला जिम्मेदार उसका अपना परिवार होता है। जी हाँ, क्योंकि वही तो उसकी पहली स्कूल होती है। जो भी सब कुछ पहली बार जो है बच्चा अपने परिवार से सीखता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा है, थोड़े थोड़े शब्द बोलने लगता है। वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। उसके परिवार वाले कहते हैं कि बेटा खाना खा लो, बिस्किट खा लो, दूध पी लो, पानी पी लो, इस तरह के हर शब्द बोलने लगते हैं ना, तो उसका माइंड जो है एक रिसीवर की तरह काम करता है। और इतनी शक्ति होती है उसके माइंड में, वो सारे बातों को ग्रहण कर लेता है और सीख लेता है। वही सब कुछ वो भी बोलने लगता है। वो समझ जाता है कि इसे खाना कहते हैं, इसे बिस्किट कहते हैं, इसे खाया जाता है, इसे पानी कहते हैं, इसे दूध कहते हैं, इसे पिया जाता है। वो इन बातों को सीख लेता है और जो लैंग्वेज उसके सामने बोला जाता है वही लैंग्वेज वो भी सीखता है बच्चा। इसी तरह जब टीनेज में बच्चा होता है ना, तब क्या होता है कि अपने परिवार में जो कुछ परिवार के सदस्य करते रहते हैं वही सब कुछ वो भी सीख लेता है बच्चा। कुछ परिवारों में पाया जाता है कि उस परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि शराब के आदी होते हैं। वो आए दिन हर रोज़ शराब पी कर आते हैं। उनकी वाइफ के साथ झगड़े करना, मारपीट करना, दूसरे सदस्यों के साथ झगड़े करना, एक दूसरे से अगर बनती नहीं है घर में तो एक दूसरे के साथ झगड़े होना, और पड़ोसियों से किसी से उनकी बनती नहीं है तो वहाँ पर झगड़े होना, समाज में किसी के साथ झगड़े होना, ये सब कुछ देखता रहता है तो बच्चा वही सब कुछ सीखता रहता है। और कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि सुबह होने के टीवी चालू, बस सुबह से शाम तक टीवी चलती रहती है और बच्चा जो है एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, टीनेज में रहता है तो वो वही सब कुछ देखता रहता है जो बड़े देखते रहते हैं। इसे ये नहीं कह सकते ना कि बच्चे तुम जाकर पढ़ो हम देखेंगे। अगर ऐसा कह भी दिया ना तो बच्चा क्या करेगा, बुक लेकर सामने बैठेगा, वो पढ़ाई बुक को देखता रहेगा लेकिन उसका सारा ध्यान एंटरटेनमेंट की तरफ रहेगा। टीनेज जो होता है, अब इस तरह से परिवारों में ऐसा कुछ माहौल है तो बच्चा भी वही सब कुछ सीखता रहेगा। कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स दोनों कमाने के लिए चले जाते हैं और बच्चों की तरफ बहुत कम ध्यान देने लगते हैं, तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए परिवारों में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है।
तभी बच्चे एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और अगर डिसिप्लिन भी है, सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर बच्चे कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ कुछ कहीं किसी के साथ अट्रैक्ट हो गए हैं, तो इसे पता लगाना बहुत इजी होता है। ऐसे बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि उन लक्षणों के वजह से हम पता लगा सकते हैं। पहला लक्षण जो है, एक बच्चा जो है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करेगा। और दूसरा लक्षण जो है वो ज़्यादा गुमसुम सा रहेगा। और तीसरा लक्षण जो है वो कुछ भी कहें हम तो वो चिड़चिड़ापन रहेगा, उसमें कुछ बातें नहीं सुनेगा। और चौथा लक्षण ऐसा है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा, उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। और पांचवा लक्षण जो है वो अपने आप को आईने में देखने लगेगा और अपने आप से बातें करने लगेगा, मुस्कुराता रहेगा। ऐसे लक्षण पाए जाते हैं बच्चे में। और अगर ऐसे कुछ लक्षण आपने नोटिस किया है तो इस बात का पता लगाने की कोशिश करिए कि वो कहीं और अट्रैक्ट तो नहीं किसी के साथ। अगर इस बात की अगर सच्चाई आपको पता लग गई है, अगर बच्चा कहीं और अट्रैक्ट हुआ है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कहते अगर जानने के बाद भी ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब गलत है। ऐसा कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। ऐसा ना कहे कि आपको सच्चाई का पता लग गया है तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए और उसको प्यार से समझाने की कोशिश करिए, ना कि उसे डरा कर, धमका कर, मारपीट कर। ऐसा करेंगे ना तो उस वक्त तो वो मान जाएगा, लेकिन सबसे छुपकर करने लगेगा सब कुछ। इसीलिए उसे प्यार से समझाने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखिए, ताकि बच्चा जो है आपके दायरे में रहे। पिकनिक पर ले जाइए कहीं, उसके साथ कुछ हंसी मजाक की बातें कर कर उसे अपनी तरफ ज़्यादा लेने की कोशिश करिए और उसे उसकी पसंदीदा डिशेस बना कर दे सकते हैं और उसे गिफ्ट्स ला कर दे सकते हैं। और टीनेज बच्चों में जो है तरह तरह के कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होता है, उनको ऐसे ड्रेसेस ला कर दे सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा जो है आपके दायरे में रहेगा वो, और उस अट्रैक्शन से दूर होता चले जाएगा। और हर बच्चे के लाइफ में एक इंसान ऐसा होता है जिसकी बहुत मानता है बच्चा। जी हाँ, चाहे वो उसकी माँ हो, पिता हो, दादा दादी हो, या उसके चाचा चाची या आंटी अंकल, ऐसा, या कोई उसका टीचर हो, कोई भी हो सकता है। एक इंसान ना उसके लाइफ में ऐसा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा मानता है बच्चा। उसे समझाने की कोशिश करे ताकि जल्दी समझ जाए बच्चा, और उसके साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, समझ जाएगा वो। और टीचर्स की भी, हम टीचर्स का भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ऐसी बातें भी समझाएं ताकि वो कुछ गलत करने से रुक जाए। उसे समझा सकते हैं कि टीनेज है, हमें ज़्यादातर तुम्हें ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने में ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसी बातें। और उसे नैतिक वैल्यू के बारे में समझाने की, कुछ भी थोड़ा सा समय भी मिल जाए ना तो ऐसी बातें समझाने की कोशिश करें। ये हर टीचर का फ़र्ज़ होता है। मैं तो यही कहती हूँ। ऐसा मैं तो ये भी सोचती हूँ कि पढ़ाई के पीरियड्स, जैसे मैथ्स का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड ऐसा होता है ना, ऐसा हफ्ते में एक बार या कभी 15 डेज़ में एक बार, तो भी ऐसा एक पीरियड होना चाहिए जो बच्चों को इस नैतिकता के बारे में ऐसे अच्छी बातें समझा सके। अपने परिवार की ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं, डिसिप्लिन रखें, तो हम बच्चों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। और अगर किसी ने ऐसे बच्चे को देखा है बिगड़ते हुए, तो उस बच्चे को
आप समझाने की कोशिश करिए, उस बच्चे को बिगड़ने से बचा लीजिए प्लीज़। ये ना कहे कि किसी और का बच्चा है, बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, हमें क्या, ऐसा ना कहकर उस बच्चे की मदद कीजिए, बिगड़ने से बचा लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी बच्चा बिगड़ने से बच जाए। मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो समाज सुधार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आपका योगदान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकेंगे। हम वहीं सुरक्षित रह सकते हैं जहाँ एक सुलझा हुआ समाज रहता है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमें हमारी सुरक्षा के लिए एक समाज का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इस समाज सुधार कार्यक्रम को, जो छोटी छोटी गलतियाँ जो होते हैं समाज में, ये गलतियों को दूर करने के लिए आपका योगदान बहुत ज़रूरी है मुझे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई सीख ज़रूर होती है। इसीलिए जो समाज सुधार कार्यक्रम है, इसको सफल करने के लिए आपका योगदान की बहुत ज़रूरत है। और आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट्स ज़रूर करिए कि आप क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए समाज सुधार के लिए। हमें ऐसे पॉइंट्स भी लिखकर मुझे बता सकते हैं आप। अगर कोई सच्ची घटना है तो आप उस घटना के बारे में भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ताकि मैं इस वीडियोस के ज़रिए, मेरे प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। इसीलिए आपका योगदान मुझे बहुत ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप ज़्यादा शेयर करिए। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।